बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो लोग आएंगे, अक़लियत में जो वहाँ पर मौजूद है वो यहाँ आना चाहेंगे तो उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, सब मुसलमान के अलावा सबको नागरिकता मिलेगी। क्या ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ सब लोग रहते हैं। ये मुल्क हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी, ईसाई का भी है। यही सवाल है मुसलमानों की जानिब से कि मुसलमान को नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। आप इस वक्त हुकूमत में है, हमारे यहाँ जो हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और इस वक्त आप भी हुकूमत में है। तो इस वक्त एक बड़ा मसला है CAA के ताल्लुक से पूरे मुल्क में फैला हुआ है इस वक्त, और बड़ी गहमा गहमी है लोगों के अंदर कि CAA से मुसलमानों को बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या ये बात सही है कि CAA नाफिज हो चुका है और कई दरख्वास्तें आप कह सकते हैं कि 237 अर्जियाँ दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में इस पर स्टे लगाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकार कर दिया। देखिए, मैं पहले तो मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि CAA से आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। CAA आपकी नागरिकता छीनने वाला नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। करोड़ों मुसलमान हज और उम्रे के लिए जाते हैं। सऊदी हुकूमत आज तक, अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि आप कितने बार हज को चले जाएं, कितनी बार आप यात्रा करें, आपको वहाँ की शहरियत यानी नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस पे तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमने उन 3 देशों से, जो मुस्लिम मेजॉरिटी के देश हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी वहाँ के अल्पसंख्यकों की हिफाजत की, उनकी सुरक्षा की, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ जो प्रभावित यानी मुतासिर लोग हैं, जो पीड़ित हैं, ये संविधान में इंक्लूड है कि महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि जो लोग वहाँ रह गए और वो नहीं आ पाए, अगर वो किसी वक्त आना चाहेंगे और वो वहाँ परेशान होंगे तो हम उन्हें नागरिकता देंगे। आज मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल कायम की है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि वो उन लोगों को नागरिकता, शहरियत दे रहे हैं जिन्हें वहाँ परेशान किया गया है। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो उनकी ये मोरली, अखलाकी, मजहबी जिम्मेदारी थी कि वो उन अक़लियतों की हिफाजत करते जो उनके देश में बसते थे। जैसे हम यहाँ, हम अपने देश के अंदर मुसलमान बराबरी की तरह रहता है, बराबर के अधिकार हैं। अब एक बात इसमें यह पैदा होती है कि वो मुस्लिम मुल्क, अगर हम ये 6 धर्मों के लोगों को हमने वहाँ जो मान्यता दी है हमारे सरकार ने, और उसके अंदर भी वो हैं जो 2014 से पहले आए हुए हैं। और देखिए, आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ, जो ये बात कहते हैं वो प्रावधान नागरिकता लेने के, किसी भी जगह से आने और जाने के, वो 2 सरकारों के बीच में होता है। अभी आपने देखा होगा कि अदनान सामी यहाँ के नागरिक हुए हैं। तो मुसलमानों को भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है, उनकी शहरियत लेने का कानून नहीं है। वो इन मीडिएटरों से सावधान रहें और भ्रमित ना हों, कतन भ्रमित ना हो। इसलिए कि ये जो नागरिकता देने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो वर्ल्ड के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें नागरिकता देके। तो इसलिए मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि आप कतई तौर से परेशान ना हो और किसी के भ्रम में ना आए, कोई बहकावे में ना आए। आपकी नागरिकता पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये देश जब बाहर के लोगों को नागरिकता देगा तो अपने नागरिकों को कैसे उनसे नागरिकता छीन लेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बात करें नागरिकता देने की, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो लोग आएंगे, अक़लियत में जो वहाँ पर मौजूद है वो यहाँ आना चाहेंगे तो उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, सब मुसलमान के अलावा सबको नागरिकता मिलेगी। क्या ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ सब लोग रहते हैं। ये मुल्क हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी, ईसाई का भी है। यही सवाल है मुसलमानों की जानिब से कि मुसलमान को नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये उन्हें हमने ये जो कानून आया ना CAA जो है 2019 अमेंडमेंट करके, जो उन लोगों को नागरिकता देने का जो प्रावधान है, जो बाकी प्रावधान नागरिकता लेने के वो आला हाली ही हैं। अगर कोई वहाँ आदमी आएगा और वो वहाँ से होगा, वो नागरिकता के लिए वो कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मगर CAA के ज़रिए से उन पीड़ितों को दी जा रही है जो पीड़ित हैं, जो मुतासिर हैं।
अब उनके लिए जी जो लोग जी मुसलमान भी ले सकता है ना? नहीं, देखिए जो उसमें प्रावधान है उसका टाइम पीरियड है कि कितने दिन के अंदर क्या क्या प्रक्रिया पूरी हमारे संविधान के अंदर वो मौजूद हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि ये तो भ्रम पैदा किया जा रहा है, और भ्रम में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेकर के चलने वाली सरकार है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को का पालन करने वाली, यानी जमहूरियत को मजबूत करने वाली सरकार है। और जमहूरी निज़ाम की बिना तो हमारे प्रधानमंत्री आए हैं। अब आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की कोई भी पृष्ठभूमि राजघरानों से नहीं है। वो एक साधारण घर के अंदर पैदा हुए और इस लोकतंत्र की बिना पर आज वो इतने बड़े, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को जरा कुरान से जुड़ना चाहिए। कुरान कहता है, अल्लाह पाक कहते हैं, यानी अल्लाह कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह कह रहे हैं हुकूमत तो हमारी है, हम जिसे चाहते हैं उससे काम लेते हैं, और जिसे चाहते हैं हुकूमत इज्जत है अल्लाह की तरफ से, यानी ईश्वर गॉड की तरफ से। तो आप बताइए कि जब अल्लाह पाक हुकूमत अल्लाह की है, ईश्वर की है, गॉड की है, तो जो जिसे वो चाहेंगे वो बैठेगा। वो कहते हैं आगे, अगर दुनिया किसी को जलील करने पर आ जाए तो उसे जलील नहीं कर सकती, और दुनिया किसी को इज्जत करने पर, किसी को इज्जत देने पाए तो इज्जत नहीं दे सकते हमारे बगैर। और आगे कहते हैं, अब देखिए आपको मिसाल देना चाहता हूं कि अगर मैं ये बात कहूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी बैकग्राउंड राजघराने से नहीं है, बराबर में जो उनके खड़ा हुआ, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस ने उनकी ब्रांडिंग पे खर्च कर दिए, 3 परिवारों में पैदा होने वाला, प्राइम मिनिस्टरों के घर में पैदा होने वाला, उसे क्योंकि अल्लाह ने इज्जत से दूर कर दिया, यानी हुकूमत से दूर कर दिया। तो इन पैगाम को मुसलमानों को समझना चाहिए और मुसलमानों को इसे अंडरलाइन करना चाहिए। और ऐसे लोगों से जो मुसलमानों को बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं, उनसे आप सवाल तो पूछिए कि आपने इन 100 सालों के अंदर क्या किया है। ये सवालात भी बनते हैं। आपने सिर्फ एक ऐसी सरकार जो मुसलमानों के हितैषी नहीं थी, उसे आपने मुसलमानों का हितैषी कह करके पुकारा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के 60 साल, उसमें क्या हुआ? कोई शहर बचा नहीं है। पूरे भारत के अंदर एक शहर भी आप नहीं बता सकते कि जो दंगों से महफूज रहा हो। लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं और किसी को सजा नहीं मिली, चाहे मुरादाबाद हो, भागलपुर हो, मेरठ हो, मल्याना हो, भिवंडी हो, कहीं भी, यानी कितने नाम, आप जितने भी शहर हैं इस देश के अंदर, उन सब में सांप्रदायिक दंगे हुए। और उस पे देखिए, सोने पे सुहागा। तो मैंने कहा, आपके माध्यम से भी ये बात कह रहा हूं मैं कि हमने कहा साहब आरएसएस से मुसलमानों को डराया, बीजेपी से मुसलमानों को डराया, उनके अंदर भय पैदा किया। तो मैं समझता हूं कि 1980 के अंदर वहां गोली चलाने के आदेश देने वाला जो अधिकारी था, क्या वो आरएसएस का था? क्या वो बीजेपी का था? वो कांग्रेस का था। कांग्रेस ने यह काम किया। आज मुसलमान जो दूर हो रहा है, जो मुसलमानों को भ्रमित किया, बेचारों को, उन्हें एजुकेशन से काट दिया। 33% मुसलमान उस वक्त नौकरियों में हुआ करते थे, आज 1.5% पे कैसे आ गए? क्या इन 10 सालों में आए हैं? वो 60 सालों के अंदर मुसलमानों का जो रीढ़ थी वो इन्होंने तोड़ कर डाल दी। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो मुसलमानों को ऊपर ला रही हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितनी योजनाएं हैं बगैर किसी भेदभाव के हैं। आपका आयुष्मान कार्ड हो, आपके खाद्य सामग्री हो, 80 करोड़ लोगों में क्या मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है? कि जितनी भी स्कीमें हैं सब में मुसलमानों की शमूलियत है बगैर भेदभाव के। और जहां तक लोग सवाल ये करते हैं कि मुसलमानों को नेताओं की जरूरत नहीं है, रिफॉर्मरों की जरूरत है, आज उन्हें डराया जाता है, उनके पास कागज नहीं। क्यों भाई, कागज क्यों नहीं होंगे हमारे? हम डॉक्यूमेंट्स मुसलमानों से कहना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। किसी भी जगह आप जाएंगे तो आपकी जेब में आपका कार्ड पड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं, मुसलमानों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आरएसएस दूध और खून के रिश्तों की पवित्रता की बात करती है, पर्यावरण की बात करती है, इन्वायरमेंट की बात करती है, गंगा की पवित्रता की बात करती है, पेड़ पौधों की और हिमालयों की हिफाजत की बात करती है, गौ रक्षा की बात करती है।
और गाय जो है, गाय का दूध अपने बच्चों को पिलाइए तो आपके बच्चे कुपोषित होने से बचेंगे। हमने जब पोलियो के पल्स पोलियो के ज़माने में मुसलमान दवाई नहीं पिलाता था, हमने मुसलमानों ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई ये बच्चे अगर ये अपाहिज हो गए थे तो पिलाने के, ये बच्चे पैदा करने के लायक ही नहीं रहने के। खुदा भला करे मुसलमानों का कि हमारी उस अपील को माना और ये जितने तथाकथित प्रोफेशनल लोग थे उनकी बातों को रिजेक्ट किया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो है अपने आप को, मुसलमानों के सरकर्दा लोगों को जो अपने आप को तथाकथित कहलाते हैं, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सरकारों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और मुसलमानों को मैं समझता हूँ कि आज के दौर में, क्योंकि अब मुसलमान समझ गया है कि वो भी चाहता है उनके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और उन्हें अच्छा रोज़गार मिले। मुफ्ती साहब, आपने बहुत लंबी बात हो गई है, CAA के ताल्लुक़ से आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। लोगों का सवाल यह है कि जो CAA है, CAA का जो अगला पड़ाव है NRC होगा, क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए, पहली बात तो अभी उसकी कोई चर्चा नहीं है, मगर मैं अगर ये बात आपसे कहूँ कि अगर NRC तो उसमें मुसलमानों को क्या डरने की ज़रूरत है। बस मुसलमानों को चाहिए कि जो जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं उन्हें करें। आप भाई, आपका डेट ऑफ बर्थ आप बनवाइए, अगर बना हुआ नहीं है तो आप जाकर के एक एप्लीकेशन दीजिए, एफिडेविट दे करके आप उसके ज़रिए से आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा और वो आपकी नागरिकता का आधार है। तो इसलिए मुसलमानों को काम करना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। और जिस इस्लाम को अगर हम फॉलो करते हैं तो रसूल पाक ने जो डिसिप्लिन हमें दिया है हम उस पर अमल करें और इस्लाम को 100% अस्सिल मुकाफ़ा, यानी इस्लाम को पूरी की पूरी तरह हम उसमें दाखिल हों, है ना। और जब इस्लाम को हम अपनाएंगे तो पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सड़क पर गंदगी नहीं करेंगे, अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे। इसलिए कि इस्लाम कहता है कि ईमान आधा सफाई आधा ईमान है। अगर ये सारे काम हम करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रसूल पाक ने तो कहा, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। और आप वेद का जो पहला मंत्र है वो तो ये है, एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति, हमारी इबादत के तरीक़े अलग हो सकते हैं, मगर हमारी मंजिल एक है। अभी आपने इब्तिदा में कहा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसमें क्या, हे ईश्वर हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझी से अपनी सहायता चाहते हैं। यही तो कहते हैं हमारे हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भाव हो, यानी इंसानों में आपस में मोहब्बत हो। बस इतनी बात है कि ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की ज़बान तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। तो इसलिए मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ लाना चाहिए और इन सारी चीज़ों को, अपनी जिहालत को दूर करना चाहिए। हमारे दूध खून के रिश्ते, अगर किसी अल्लाह के रसूल की जो आखिरी हदीस में कह करके आप बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दुखी है और वो भूखा सोया या तुमने पेट भर खाना खाया, तुम अल्लाह के जवाब दे होंगे। और तुमने अगर उसे नुकसान पहुंचा तो पड़ोसी में ज़रूरी नहीं है कि आपके मज़हब का मानने वाला हो। तो इसलिए रसूल पाक की जो लाइफ है उसे मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। जिस दिन उस पर अमल करेंगे हमारी दूरियां कुर्बतों में बदल जाएंगी। ठीक है जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी तवील बात हो गई है, आपने तमाम बातों को सुना है। इस ताल्लुक़ से आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये थे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती शमून साहब कासमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के ताल्लुक़ से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।